प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ओके, तो हमें ये गिवन दिया है एंड ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दिया है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2। ओके, एंड हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ओके, तो हमें स्क्वायर फॉर्म में tan चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड को स्क्वेयरिंग करेंगे। तो यहाँ मैं करता हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो दोनों साइड में अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है। तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल स्क्वायर हो जाता है इक्वल्स टू 2 का भी यहाँ स्क्वायर होगा। दोनों साइड में हमने स्क्वेयरिंग कर दिया। देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म कौन सा आ गया है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो a की जगह पर है tan थीटा एंड b की जगह पर है 1 अपॉन tan थीटा। तो हमें फर्स्ट आएगा ए स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ओके, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। देखिए कैसा हुआ है ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स क्या, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है एंड tan स्क्वायर थीटा एज इट इज। ओके, ये 1 अपॉन tan थीटा था, इसका स्क्वायर किया तो क्या है ये 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना आया 4। देन यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर में tan थीटा है एंड न्यूमरेटर में भी tan थीटा है, तो ये कैंसिल हो जाता है। सो हमें क्या मिलता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट 4। ओके, देन इस प्लस 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ये प्लस 2 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो -2। ओके, देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा एंड 4 माइनस 2 क्या कितना होता है 2। एंड यही हमें शो करना था। ओके, ऊपर हमें क्या कहा था, शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, ये हमें शो करना था। तो देखिए ये यहाँ पर हमने शो कर दिया है। सो हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है tan a अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a होल स्क्वायर इक्वल्स टू sin a इंटू कॉस ए। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। दिया है tan a अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस ओके, तो यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख लिया है
देन अब यहाँ आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू tan a अपॉन, हमें पता है 1 + tan² a, 1 + tan² a मीन्स क्या होता है, sec² a होता है। तो ये हो जाएगा sec² a होल स्क्वायर दिया है, इसलिए sec² a होल स्क्वायर। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये, 1 + tan² a इक्वल्स टू क्या होता है, sec²a। सिमिलरली cot a अपॉन 1 + cot² a मीन्स क्या होता है, cosec² a। तो ये हो जाएगा cosec² a होल स्क्वायर। ओके, 1 + cot² a इज इक्वल टू क्या होता है, cosec² a। देन हमने जो आइडेंटिटीज यहाँ यूज की है वो आइडेंटिटीज हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। देन देन इसे आगे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाता है tan a अपॉन sec² a होल स्क्वायर, दैट मीन्स होगा sec⁻⁴a एंड cot a अपॉन cosec² a होल स्क्वायर, दैट मीन्स होगा cosec⁻⁴a। ओके, देन इसे अगेन आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें प्रूफ करना है साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब ये डिवाइड वाला फॉर्म दिया है तो इसे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, tan a डिवाइडेड बाय sec⁻⁴a, ओके, प्लस cot a डिवाइडेड बाय cosec⁻⁴a। ओके, इसे डिवाइड फॉर्म में लिख दिया है। देन आगे सॉल्व करेंगे, हमें प्रूफ करना है साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसे साइन एंड कॉस के फॉर्म में मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, कैसे, tan a मीन्स होता है साइन ए अपॉन कॉस ए एंड सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos⁻⁴a। यहाँ sec⁻⁴a था इसलिए इसे लिखा 1/cos⁻⁴a, क्योंकि सेक एंड कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। प्लस cot a मीन्स होता है cos a अपॉन साइन ए एंड प्लस कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाता है 1/sin⁻⁴a। ओके, एंड इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स जो हमने यूज किए हैं, जैसे tan a इक्वल्स होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, cot a इक्वल्स होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये सारे रूल्स हम यहाँ इस ब्रैकेट में लिख देंगे। देन इसे आगे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या दिया है, साइन ए अपॉन कॉस ए, डिवीजन का साइन दिया है यहाँ पर, तो इसे मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसके नेक्स्ट में जो टर्म होती है उसका हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। सो ये हो जाएगा cos⁻⁴a अपॉन 1, करेक्ट है। डिवीजन को अगर हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया तो उसके नेक्स्ट में जो टर्म होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। प्लस यहाँ पर भी सेम करेंगे, ये होगा cos a अपॉन साइन ए। ओके, यहाँ डिवीजन का साइन था। ओके, मल्टीप्लिकेशन में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, ये होगा sin⁻⁴a अपॉन 1। ओके, देन ठीक है, ये प्लस का साइन नहीं था, ये डिवाइड का साइन था। ओके, देन ये यहाँ क्या क्या कट हो जाता है, cos a एंड cos⁻⁴a से में से 1 cos से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा cos⁻⁴a। ओके, यहाँ से साइन ए एंड यहाँ से एक साइन कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, sin⁻⁴a। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा sin a मल्टीप्लाइड विथ cos ऑफ क्यूब a प्लस cos a मल्टीप्लाइड विथ sin ऑफ क्यूब a।
ओके। देन आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन निकलता है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन निकल सकता है। सो साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन कर देते हैं तो यहाँ से साइन एंड कॉस अगर कॉमन करते हैं तो कॉस क्यूब ए था, तो एक कॉस अगर बाहर निकलता है तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। ओके। एंड साइन ए सिंगल ही था तो वो ब्रैकेट के बाहर आ गया है। प्लस यहाँ से भी साइन एंड कॉस कॉमन निकला है, करेक्ट है, दोनों जगह से कॉमन कर दिए। ओके। तो कॉस निकल गया है, एक साइन निकल गया है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए। ओके। देन साइन ए इंटू कॉस ए, ओके, इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मीन्स क्या होता है, वन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, वन। इसे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन लिखते हैं, सेम मीनिंग। ओके। ए प्लस बी रहे या फिर बी प्लस ए रहे, आंसर सेम ही आता है। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, वन। तो यहाँ आप लोग वो आइडेंटिटी लिख लेंगे जो आइडेंटिटी यहाँ हमने यूज़ की है। देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमें मिलेगा। एंड यही हमारा राइट हैंड साइड है। सो देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमें मिलेगा राइट हैंड साइड। ओके। हेंस प्रूफ। और जो हमने प्रूफ किया है वो यहाँ लिख देते हैं फाइनली। देयर फोर tan ए अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस cot ए अपॉन वन प्लस cot स्क्वायर ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस ए। ओके। हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूफ करना है सेक रेस्ट टू द पावर 4a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेस्ट टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। ओके। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया है, लिख लिया है, हमें इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। ओके। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सेक रेस्ट टू द पावर 4a से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसे एज इट इज लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सेक रेस्ट टू द पावर 4a इंटू 1, ओके, माइनस सेक रेस्ट टू द पावर 4a इंटू साइन रेस्ट टू द पावर 4a। ओके। सेक रेस्ट टू द पावर 4a से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो सेक रेस्ट टू द पावर 4a इंटू 1, सेक रेस्ट टू द पावर 4a माइनस सेक रेस्ट टू द पावर 4a इंटू साइन रेस्ट टू द पावर 4a माइनस ये 2 tan स्क्वायर ए एज इट इज लिख देते हैं। ओके। देन इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू 1, तो क्या करते हैं, इन सभी टर्म्स को इसके साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉस रेस्ट टू द पावर 4a माइनस अगेन ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस रेस्ट टू द पावर 4a मल्टीप्लाइड विथ साइन रेस्ट टू द पावर 4a, ये एज इट इज, माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ओके। क्योंकि tan ए मीन्स क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये स्क्वेरिकल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आगे सॉल्व करते हैं। सो हमें मिलेगा 1 अपॉन कॉस रेस्ट टू द पावर 4a माइनस ये है 1 अपॉन कॉस रेस्ट टू द पावर 4a इंटू साइन रेस्ट टू द पावर 4a, ये हो जाता है साइन रेस्ट टू द पावर 4a अपॉन कॉस रेस्ट टू द पावर 4a। ओके। माइनस 2 इंटू ये एज इट इज लिख देते हैं, 2 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देन इसे आगे से सिंप्लीफाई करेंगे। देन यहाँ हम देखते हैं
तो cos रेज टू द पावर 4a cos रेज टू द पावर 4a, दैट मीन्स डिनोमिनेटर कॉमन है। ओके, सो इसका एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4a। ओके, एंड माइनस ये टर्म एज इट इज 2 इंटू साइन स्क्वेयर a अपॉन कॉस स्क्वेयर a। ओके, देन अगेन सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4a, तो इसे मैं लिखता हूँ 1 स्क्वेयर माइनस साइन रेज टू द पावर 4a को लिखते हैं साइन स्क्वेयर a होल स्क्वेयर। क्या लिखा है, साइन रेज टू द पावर 4a को कैसे लिखा है, साइन स्क्वेयर a का होल स्क्वेयर, क्योंकि लॉज ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है 2 टू जा 4, करेक्ट, अपॉन ये हो जाएगा cos रेज टू द पावर 4a, इसे एज इट इज लिख देते हैं और ये भी टर्म एज इट इज लिख देते हैं साइन स्क्वेयर a अपॉन कॉस स्क्वेयर a। ओके, देन इसे आगे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, अब ये फॉर्म कौन सा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए की जगह पर है 1, बी की जगह पर है साइन स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एंड ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वेयर ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। ओके, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज लिख देते हैं cos रेज टू द पावर 4a माइनस 2 इंटू साइन स्क्वेयर a अपॉन cos स्क्वेयर a। ओके, देन सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, ओके, 1 प्लस साइन स्क्वेयर a एज इट इज, देन 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए मीन्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए मीन्स होता है कॉस स्क्वेयर ए। हमारी जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1, इस उसे अगर हमने सॉल्व किया, कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर ए को इधर शिफ्ट कर दिया इक्वल्स टू 1 के साइड में, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या मिल जाता है हमें, कॉस स्क्वेयर ए, तो वही हमने 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए को चेंज कर दिया किसमें, कॉस स्क्वेयर ए, अपॉन ये क्या है cos रेज टू द पावर 4a माइनस 2 इंटू ये टर्म में एज इट इज लिख देता हूँ साइन स्क्वेयर a अपॉन कॉस स्क्वेयर a। देन आगे सॉल्व करते हैं इसे, देन यहाँ हम देखते हैं तो कॉस स्क्वेयर a एंड यहाँ से भी कॉस स्क्वेयर a कैंसिल, ये cos रेज टू द पावर 4a था, तो cos स्क्वेयर a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos स्क्वेयर a बचेगा, पावर 4 था तो 2 कैंसिल हो गया, तो 2 रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे, दैट मीन्स हमें मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए माइनस 2 इंटू साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए, करेक्ट है। देन सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे देखिए अब डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सो डिनोमिनेटर को कॉमन कर देते हैं cos स्क्वेयर a, तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वेयर a माइनस 2 इंटू साइन स्क्वेयर a। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वेयर a माइनस 2 साइन स्क्वेयर a, यहाँ देखिए ये प्लस साइन स्क्वेयर a माइनस 2 साइन स्क्वेयर a मीन्स क्या होता है माइनस साइन स्क्वेयर ए, क्या किया है देखिए साइन स्क्वेयर ए में से माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए क्या हुआ है माइनस हुआ है, देखिए ये दैट मीन्स अगर इसे ए कंसीडर करते हैं और इसे ये भी ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए माइनस 2a, प्लस ए माइनस 2a, दैट मीन्स क्या होता है प्लस ए माइनस 2a, देखिए यार रफ वर्क में कर देता हूँ, प्लस ए माइनस 2a मीन्स क्या होता है, आंसर क्या मिलता है हमें माइनस ए, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए माइनस ए मिल गया है साइन स्क्वायर ए, ओके, अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, ओके। देन इसे अगेन सॉल्व करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी ये हमने यूज़ किया था कॉस स्क्वायर ए, अगेन कॉस स्क्वायर ए गेट कैंसल, सो लास्टली हमें क्या मिलेगा 1, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड, करेक्ट है। ये हमारा राइट हैंड साइड है, इक्वल्स टू हमें 1 प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए गिवन स्टेटमेंट में हमें क्या दिया था, sec रेस टू द पावर 4a इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेस टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया था हमने, ओके, एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना था 1, ओके। तो देखिए इक्वल्स टू 1 हमने प्रूव कर दिया है, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके। लास्ट में आप लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, तो स्टेटमेंट में क्या लिखना है हमें, सो देयरफॉर sec raised to the power 4a into bracket 1 minus sin raised to the power 4a minus 2 into tan square a equals to क्या मिलेगा हमें 1, hence proof। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ओके। जनरली हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं या फिर राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, लेकिन इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करके हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, ओके। तो हमें यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, देखिए यहाँ पर tan एंड सेक दिया है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ओके। देन हमें सेक थीटा माइनस 1 चाहिए, तो प्लस 1 को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। देन इसे सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर tan थीटा इंटू tan थीटा, ओके। ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिखते हैं, तो वैसे tan स्क्वायर थीटा को लिखा है tan थीटा इंटू tan थीटा। देन ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा देता हूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो जाता है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ओके। ये 1 को मैंने इधर ट्रांसपोज किया था, तो ये 1 इधर ही है, सिर्फ 1 को मैंने किस फॉर्म में लिखा है 1 स्क्वायर के फॉर्म में, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है हमें 1 ही मिलता है, ओके। तो इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देन अब हमें ये फॉर्म चाहिए, tan थीटा के डिनोमिनेटर में क्या है सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा माइनस 1 को इधर ट्रांसपोज कर देते और एक tan थीटा को इधर भेज देते, तो हमें मिलेगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। क्या किया है, सेक थीटा माइनस 1 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, और यहाँ से एक tan थीटा इधर ट्रांसपोज कर दिया है, ठीक है, यह मिल गया है। देन यहाँ हम यूज करेंगे बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ओके। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या है, वी नो दैट अगर दो रेशियोज अगर इक्वल है, ओके, यहाँ रफली मैं समझा देता हूँ आपको, अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं, फॉर एग्जांपल द रेशियो ऑफ ए टू बी इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ सी टू डी, अगर ऐसा दिया है, ओके, तो अगर ये दो रेशियोज इक्वल है तो ये दोनों रेशियोज इनके सम के रेशियो के जितना भी होता है, ओके। दैट मीन्स अगर हम न्यूमरेटर की एडिशन करते हैं एंड डिनोमिनेटर की एडिशन करते हैं और उनका रेशियो लेता है, तो
इसका जो रेशो रहेगा और ये जो दो रेशो रहेंगे वो दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इक्वल्स टू sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू। ओके, अब यहाँ क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर्स में यहाँ हमें चाहिए क्या, प्लस, तो हमें मिलेगा tan थीटा प्लस sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा माइनस, ओके, क्या कर देते हैं, सॉरी, tan थीटा प्लस sec थीटा -1। देखिए क्या किया है, ये इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया है, जैसे a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी दिया है। ओके, ये दोनों रेशियोज अगर इक्वल है तो उनके न्यूमरेटर की सम एंड डिनोमिनेटर की सम लेने के बाद जो रेशो हमें मिलता है वो रेशो भी इनके बराबर का होता है, इक्वल्स टू होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, tan थीटा प्लस sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा -1। ओके, सिर्फ tan थीटा को मैंने पहले लिख दिया है। ओके, तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।